हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स टू M2 के आरजीपीवी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपीवी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपको यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपका M1 में बैक होगा या कोई भी सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर बी ट्रिपल तो बैक पेपर का वीडियो अपलोड आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। और पिछले सेमेस्टर में M2 में बताए थे, इसमें से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया था, तो आप देख सकते हैं वो प्रिडिक्शन वीडियो प्रूफ के साथ। और आप इसमें जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट उसमें मार्क किया हुआ है, तो अच्छे से पढ़ लेना। आपको यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे M2 का। तो सबसे पहले यूनिट 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो, और M2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आरजीपीवी एग्जाम में हर बार ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ये यूनिट 1 बर्नौली लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल ये क्वेश्चन कंफर्म आता है हर बार आरजीपीवी एग्जाम में। उसके बाद ऑक्सिलरी डिफरेंशियल या एग्जैक्ट का क्वेश्चन आता है। उसके बाद साइमल्टेनियसली इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। ये आपके यूनिट 1 के 4-5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आरजीपी एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। उसके बाद यूनिट, इससे पहले आप M1 अगर आपका बैक होगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यूनिट 2 में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्वेश्चन ये 14 मार्क्स का आता है, बट ये पिछले सेमेस्टर में 7 मार्क्स का आया था। तो इस बार जो भी बैक का स्टूडेंट पेपर दे रहे होंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 14 मार्क्स का आएगा। मार्क्स का। उसके बाद प्रूफ दैट बेसिस फंक्शन आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये जो भी टॉपिक बता रहे हैं इससे रिलेटेड आपको 3 4 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपी एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन बताएंगे। और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी में सेम आता है, प्रिडिक्शन वीडियो प्रूफ के साथ देख सकते हैं। अब पिछले सेमेस्टर में बताए थे 6 से 7 क्वेश्चन सेम था। और हम 300 प्लस स्टूडेंट का बैक क्लियर करवाए हैं, M1 M2 या कोई भी सब्जेक्ट हो, 300 से प्लस M2 बैक क्लियर करवाए हैं। और जो भी स्टूडेंट अच्छा सर क्या पढ़ना है, आपको एक ही बात बोलते हैं कि जो जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक से रिलेटेड जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जैसे इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ 14 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हम 5 अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उसमें से भी 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। उतना ही आपको सॉल्व करना है, उसी से आरजीपी एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा। जो कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 14 मार्क्स का सेम क्वेश्चन पिछले 2-3 बार से आ रहा है, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहा है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप इतना क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेंगे, आपको वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कभी-कभी अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 7 नंबर का पूछेगा तो ये चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये 7 7 पूछेगा। प्रूव दैट बेसिस फंक्शन ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद यूनिट 3 चारपीट मेथड यहाँ कंफर्म आता है। चार इसमें जो जो टॉपिक लिखे हैं वो टॉपिक से क्वेश्चन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आता है टॉपिक से, तो इसको अच्छा से देख लेना। आपको टोटल 5 यूनिट बताएं, उसमें 1 यूनिट से 3-4 टॉपिक बताएं, वैसे आपको 15 से 20 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। और वही 15-20 टॉपिक जो बताएं वही 18 क्वेश्चन उसी से ही एग्जैक्ट वही टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप हम जो जो हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी को आप अच्छे से पढ़ लो, आप M2 इजी से पास हो जाएंगे। उसके बाद इसमें चारपीट मेथड इम्पॉर्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिना ये भी कांस्टेंट से क्वेश्चन आता है। अब क्या क्वेश्चन आता है वो आपको प्रिडिक्शन वाले वीडियो में बताएंगे। एग्जाम से पहले एक वीक पहले आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिडिक्शन वाले वीडियो आप देख लेना। उसमें आपको 18 से 20 क्वेश्चन बताएंगे और एग्जैक्ट 6 से 7 क्वेश्चन सेम आएगा, कंफर्म है। और 3 पेपर आप दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बी ट्रिपल ई कंप्यूटर कोई भी सब्जेक्ट का दे रहे हैं, तो थ्योरी में आपको 15 से 18 क्वेश्चन बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे 12 से 13 क्वेश्चन सेम आता है, यहाँ तक न्यूमेरिकल भी सेम आता है। पिछले सेमेस्टर में जो मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे, लाइव आके आपको बताए थे 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन बताए थे मैकेनिकल में, और 15 से 16 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल भी सेम आया था। जो स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। फिजिक्स में बताए थे, फिजिक्स में आया था। M1 में बताए थे, M1 में आया था। फिजिक्स में केमिस्ट्री में बताए थे, केमिस्ट्री में आया था। इंग्लिश कम्युनिकेशन में बताया था, उसमें आया था। बी ट्रिपल में थोड़ा सा कम आया था और ईडी में थोड़ा कम आया था। उसके बाद कंप्यूटर में भी आया था और सिविल में भी आया था।
उसके बाद यूनिट 4 में एनालिटिकल और हार्मोनिक फंक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉची थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोल्स एंड रेसिड्यू, ये यूनिट 4 से है, ये देख लेना। हार्मोनिक और एनालिटिकल दोनों में से एक आता है। इस बार एनालिटिकल का आया होगा तो हार्मोनिक का क्वेश्चन आएगा। अब कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड सेमेस्टर M2 जो एग्जाम होने वाला है इस बार RGPV का एग्जाम है, वो आपको एग्जाम से एक वीक पहले आपको प्रिडिक्शन वीडियो अपलोड कर देंगे, वो वीडियो को जरूर देखें। और अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, तो हम वीडियो अपलोड करें, जब भी हम वीडियो अपलोड करें एक वीक पहले, तो आपके पास वीडियो पहुंच सके या नोटिफिकेशन आपके तक जाएगा, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। और आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि M1 में जिसका भी बैक आया हो, वो आप सजेस्ट करें कि इंजीनियरिंग को जो गाइज जो भी क्वेश्चन बताते हैं वही क्वेश्चन आता है, तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, या वीडियो आप शेयर शेयर कर दीजिए, आपके फ्रेंड का भी हेल्प हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट 5 में डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता है, या साइनसोइडल इरोटेशनल, ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन इस बार आया था, इस बार कौन सा आएगा आपको प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद स्टॉक थ्योरम और गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम, ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। उसके बाद ग्रीन थ्योरम हर बार आता है, ग्रीन थ्योरम अच्छे से पढ़ लेना। हम आपको जो जो टॉपिक बताए हैं फिर से आपको बता दें, ये सब टॉपिक आप इतने अच्छे से पढ़ लो कि ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो आपसे ये सब टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन बताएंगे उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं उससे रिलेटेड आपको इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, तो वो आप सॉल्यूशन कर लेना। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। आपको फिर से बता दें, अगर आपको नोट्स M2 का चाहिए तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन M2 का आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर। इसमें आरजीपीवी में लीनियर डिफरेंशियल का दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड, यही दोनों क्वेश्चन बार बार आरजीपीवी में पूछ रहा है पिछले 2-3 बार से, तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से, ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्यूशन कर लें, क्योंकि फिर से अगर आरजीपीवी का क्वेश्चन में रिपीट हो सकता है। अब इस बार में कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको प्रिडिक्शन वाली वीडियो में बताएंगे। प्रिडिक्शन वाली वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होता है, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे और आरजीपीवी एग्जाम से पहले आप मेरे प्रिडिक्शन वाली वीडियो नहीं देखेंगे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो वीडियो। उसके बाद ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बर्नौली डिफरेंशियल का आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड। इसमें जो वीवीआई क्वेश्चन लगा वो आरजीपीवी एग्जाम में पीवाई के क्वेश्चन में पूछा गया है, वही क्वेश्चन आपको प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होता है। और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में सेम आता है। आप पिछले पिछले 3-4 बार से हम आपको प्रिडिक्शन M2 का बता रहे हैं, हर बार 6 से 7 क्वेश्चन सेम आ रहा है। M1 में भी बताए थे सेम आया था, और M2 में भी इस बार सेम आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन लीनियर का देख लेना। उसके बाद बर्नौली का देख लेना, ये बर्नौली का क्वेश्चन है 6 नंबर। उसके बाद ये बर्नौली का है। उसके बाद फिर बर्नौली इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आरजीपी एग्जाम में 1-2 बार से नहीं पूछा है, तो इस बार एक बर्नौली डिफरेंशियल का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में और सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद एग्जैक्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 7 एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इस टाइप का आरजीपी एग्जाम में आता है, तो आप ये सॉल्यूशन कर लें। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, 1 से लेके 7 तक आप देख लो। उसके बाद 7 से लेके 14 तक, उसके बाद 15 तक। और यूनिट तो आपको 1 बता दी। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। इसमें साइमल्टेनियस डिफरेंशियल होमोजेनियस का ये क्वेश्चन है, होमोजेनियस का सॉल्यूशन कर लेना। होमोजेनियस पिछले सेमेस्टर में आया था, तो इस बार अच्छे से पढ़ लेना। और कौन सा क्वेश्चन इस बार 4 टॉपिक आएगा वो आपको प्रिडिक्शन वाली वीडियो में बताएंगे। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो, पिछले बार ये साइन टी का क्वेश्चन, हाँ साइन टी ये वाला पिछले बार एग्जाम में आया था, जिसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आप अदर अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये सब क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर लें।
ये सब सारे क्वेश्चन। उसके बाद ये सॉल्यूशन आप कर लें। ये सब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिट 1 का है ये। अगर आप यूनिट 1 अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन यूनिट 1 से आता है। आप यूनिट 1 पढ़ के सिर्फ यूनिट 1 पढ़ के आप यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ के आप पास हो सकते हैं। और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगर आप इतना क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपका शायद 1-2 क्वेश्चन बाहर होगा, बाकी सब इसी जो आपको बताएँ उसी में से सारा क्वेश्चन आता है। इसमें यूनिट 1 में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्वेश्चन कन्फर्म आता है 14 नंबर का। तो आपका ये क्वेश्चन सेकंड वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू 10 एक्स। अगर इस बार एग्जाम में ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड नंबर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसके बाद फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो फर्स्ट जैसा फोर्थ है। उसके बाद ये फिफ्थ वाला भी बन जाएगा। उसके बाद ये सब क्वेश्चन भी बन जाएगा। आप ये देख लीजिएगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 6-7 इंपॉर्टेंट बताए हैं और यही सब क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता है। ये सेकंड वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिड्यूसिंग इन इट्स नॉर्मल फॉर्म। अगर अगर ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अगर ये 7 नंबर का है, ये 14 मार्क्स का हमेशा पूछता है, लेकिन पिछले बार 7 मार्क्स का पूछा है। तो अगर इस बार 7 का पूछे तो फिर ये रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म और वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे देख लेना। इसमें से ये चारों जो स्टार लगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसमें से ये भी 12 वाला इम्पोर्टेंट है, 13 इम्पोर्टेंट है। पावर सीरीज का क्वेश्चन कभी-कभी आता है इससे। पावर सीरीज का भी क्वेश्चन कभी-कभी आता है। तो ये पावर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेना। ये 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पावर सीरीज का पिछले सेमेस्टर में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। ये क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर में आया था। आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप मैच कर सकते हैं। जो बैक पेपर दिए होंगे जिनका क्लियर नहीं होगा उनको पता होगा ये सेम क्वेश्चन आया था। जबकि ये हम क्वेश्चन बताए थे और तब भी वो क्या ही बोले। आप इतना सॉल्यूशन कर लो, आप इजी से पास होंगे और आपको ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। बेसिस फंक्शन से ये 3 गो प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है। कन्फर्म ये तीनों में से एक क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता ही आता है। अगर पिछले बार शायद ये क्वेश्चन पूछा था 18 नंबर क्वेश्चन, तो प्रूव दैट ये दोनों क्वेश्चन बता। तो हो सकता है आरजीपी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको प्रिडिक्शन वाली वीडियो में ही बताएँगे, क्योंकि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो प्रिडिक्शन वाला होता है। अगर आप कोई वीडियो नहीं देखें तो मेरा सिर्फ आप प्रिडिक्शन वाली वीडियो देखें और वो वीडियो में जो-जो बताएँ वही क्वेश्चन आप पढ़ के जाएँ। आप एग्जाम में इजी से पास हो जाएँगे। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्यूशन सेम है, बस एक में प्लस लेना है, एक में माइनस 1 लेना है। तो प्लस लेंगे साइन आ जाएगा, माइनस लेंगे तो कोसेक्स आ जाएगा। ये इजी से प्रूफ हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप डीएम कर सकते हैं, आपको बता देंगे। यूनिट 3 से 4 फीट मेथड का क्वेश्चन कन्फर्म आता है। आपको ये 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये 4 फीट मेथड का क्वेश्चन है। ये चारों में से आरजीपी एग्जाम में शायद ये सेकंड वाला क्वेश्चन आया था, आप देख लेना। ये 4 ही क्वेश्चन बताएँ, ये चारों में से एक क्वेश्चन आ गया। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी से आ जाएगा। उसके बाद 4 फीट मेथड का क्वेश्चन हो गया। और यूनिट 3 से बता दें आपको 3 क्वेश्चन आता है, एक 4 फीट मेथड, यूनिट 2 से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर लें। ये सब क्वेश्चन एक क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और उसके बाद ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये तीनों चारों क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद एक एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। ये चारों टाइप का, ये 4 टाइप अलग-अलग फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ये चारों क्वेश्चन डिफरेंट बन जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आता है। एक क्वेश्चन ऊपर से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद चार्टरी मेथड ये क्वेश्चन आता है। और कभी-कभी ये आर्बिट्री फंक्शन ये भी कांस्टेंट ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, जैसे एलिमिने द आर्बिट्री फंक्शन ये भी ऑफ ए जेड इक्वल टू ए एंड फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आर्बिट्री फंक्शन ये भी कांस्टेंट, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, जिसको देख लेना। उसके बाद ये सब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है। उसके बाद पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो बताएं चार प्रॉब्लम, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन हो जाएगा। हम आपको यूनिट 4 से बस
3 से 4 टॉपिक ही बोलेंगे पढ़ने, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। पहला टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो पहला टॉप एनालिटिकल फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन एक क्वेश्चन आता है या हार्मोनिक का, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है। तो इस बार अगर एनालिटिकल का आया था एग्जाम में तो पेपर में आपका हार्मोनिक का क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा वो प्रिडिक्शन वाले वीडियो में बता देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद डिटरमाइन पी सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू इज एनालिटिकल, ये या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको हार्मोनिक का क्वेश्चन बता दिए, हार्मोनिक फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एनालिटिकल हार्मोनिक का ही क्वेश्चन है। और डिटरमाइन द फंक्शन इज हार्मोनिक एंड फाइंड द कंजुगेट्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। इसमें जो बीवीआई लिखा हुआ है वो आरजीपी एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और यही क्वेश्चन रिपीट भी होता है। इवैल्यूएट कॉची थ्योरम ये देख लेना। उसके बाद फाइंड द पोल एंड रेसिड्यू, पोल एंड रेसिड्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से राइट ए शॉर्ट नोट या कहीं भी आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, चाहे आपको थ्योरी थोड़ा सा दिख जाए। उसके बाद ये सब पोल एंड रेसिड्यू का क्वेश्चन आता है इवैल्यूएट करने, तो इसको देख लेना अच्छे से। उसके बाद यूनिट 5 आपके पास टाइम हो तो आप देख लेना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद इसमें गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट है वेरीफाई गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम, ये क्वेश्चन देख लेना आप गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम का। उसके बाद एंगल बिटवीन इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना। आपको फिर से बता दें यूनिट 5 से डायरेक्शनल डेरिवेटिव, गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इससे यही क्वेश्चन आएगा। और कभी कभी राइटिए शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से देख लेना। अभी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, अभी अभी आवाज़ सही जा रहा है। उसके बाद सो डैट द वेक्टर, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इरोटेशनल और स्केलर पोटेंशियल इस टाइप से क्वेश्चन आता है। उसके बाद वेरीफाई गॉसेट ग्रीन्स थ्योरम। उसके बाद सो डैट आर आर क्यू इज सिनोडियल, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्टॉक थ्योरम का एक क्वेश्चन देख लेना। ये आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट है, इसी टाइप से आपका क्वेश्चन सेट रहेगा। फर्स्ट में लीनियर बर्नौली एग्जिट का एक्सिलरी डिफरेंशियल साइमल्टेनियसली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इस टाइप का क्वेश्चन आपके आरजीपीवी एग्जाम में सेट होगा। और जिस टाइप से लिखे हैं वैसे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बी में राइट शॉर्ट नोट या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास टाइम है तो आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 यूनिट 1, ये सब सारे क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये आरजीपीवी 23 में पूछा गया था, ये सब क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लें। और ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास टाइम है तो ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लें। इसको 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 17 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर आप देख लेना सोल्यूशन करके। 21 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21 कर लेना। यूनिट 2 इक्वेशन 2, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिट 2 का है, इसमें प्रोटाइट का क्वेश्चन आता है। उसके बाद 5 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 फिट मेथड देख लेना। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना पावर सीरीज का। यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3-4 क्वेश्चन आप सॉल्यूशन करना, आपके पास टाइम है ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। हम आपको जो बताएं उससे 1-2 क्वेश्चन बाहर हो सकता है, बाकी उसी से क्वेश्चन सेम आता है। तो आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो जाकर देख लेना। यूनिट 3 में से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 4 फिट मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेना। ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। उसके बाद ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए आप। यूनिट 4 इसे आप प्रैक्टिस कर लें। ये सब क्वेश्चन हार्मोनिक एनालिटिकल का क्वेश्चन आप देख लें, ये दोनों को इंपॉर्टेंट है। पोल रेसिड्यू का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लेना, ये सब आप अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना। यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस, इसमें इसमें स्टॉक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता है। इसमें से आपके पास टाइम है तो ये भी क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हैं वो टॉपिक से आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर आप M2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास कम टाइम है और अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप यहाँ से भी इजी से पास हो सकते हैं। आपको जो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं वही टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जैसे बर्नौली का क्वेश्चन बताएं,
इन टॉपिक इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। लीनियर का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आपको बताएं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको बताएं इंपॉर्टेंट है, उससे 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी वीडियो अपलोड है। नोट्स नोट्स भी मिल जाएगा आपको, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा नोट्स वगैरह। आपको फिर से बता दें, ये जो क्वेश्चन हम जो बताएं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में बार बार यही रिपीट होता है, और पिछले 4-5 बार से हम M2 का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हर बार मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है, और हम 300 प्लस स्टूडेंट को M2 में पास करवा चुके हैं, और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है। प्रिडिक्शन वीडियो देख लेना, और ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बी ट्रिपल ई, कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए फर्स्ट ईयर का, तो आप मुझे कमेंट करना, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और आपको कोई भी दिक्कत हो M1 M2 में, या फिर कोई भी बैक वगैरह सब्जेक्ट का, तो आप हमको एक बार ज़रूर बताना। और इसमें इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं यूनिट का, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं, और ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा, और आप अपने फ्रेंड से वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आपका M1 में बैक होगा तो M1 का भी वीडियो अपलोड है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब प्रिडिक्शन वाले वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास वीडियो पहुंच सके एग्जाम से पहले। वो वीडियो ज़रूर देख लेना। थैंक यू।